हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रमोद कुमार है। प्रमोद कुमार जी का अगर मैं परिचय बताऊं तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा के पहले डीएफओ रहे हैं, डिविजनल फॉरेस्ट अधिकारी, और अब हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक अपना नया स्टार्टअप शुरू किया है। क्या कुछ है, रिटायरमेंट के बाद के जीवन कैसे चल रहा है, प्रशासनिक जब अधिकारी रहे तब काम कुछ कैसे हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। पहले तो ये बताइए कि हाल ही में रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद थोड़ा रिटायरमेंट के बाद आराम करना था, नया आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया। एक्चुअली आप जैसे जानते हैं कि मेरा स्वभाव रहा कि मैं आराम में विश्वास नहीं करता था, और उस समय भी काफ़ी राउंड द क्लॉक काम करने की आदत थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं घर एक बार बैठ गया तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। कहीं जॉब हम करना नहीं चाहते थे, तो ये था कि अपना कोई कार्य किया जाए। हमारी वाइफ अपने पार्टनर्स के साथ एक सैलून चलाती थी फ्रेंचाइजी लेके, तो उस पर चर्चा हुई इन लोगों से। तो उसके बाद ये हुआ कि अपना ब्रांड बनाया जाए। हम लोगों ने अपना ब्रांड बनाया। ब्रांड बनाने के बाद हम लोगों ने उसको लॉन्च किया, और जैसा कि आप जानते हैं कि मिलानो 7 सैलून के नाम से ये ब्रांड बना। और इसका जो पर्पज़ था वो यही था कि जो हाई एंड सैलून्स हैं उनमें जो कमियां रह जाती हैं, या जो शॉर्टकमिंग्स हैं, या जो गैप है, जो पब्लिक की या क्लाइंट्स की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली उसको किया जाए। और इस तरह से ये बस ऐसा रहा कि चल पड़े और रास्ता बन गया। तो जीवन पूरा कटा फॉरेस्ट अधिकारी रहे हैं आप, सब कुछ देखते रहे। नोएडा के यमुना नदी हो चाहे वेटलैंड हो, सूरजपुर का, सब आपने देखा। अचानक से जब बदलाव आया रिटायरमेंट के बाद, 6-7 महीने रिटायरमेंट को हो गए, तो फिर उसको आपने कैसे देखा? और जब स्टार्टअप की सोची तो आपको पता था कि इस लाइन में किस तरह काम करना है, आगे क्या है, या पत्नी ने ही सलाह दिया कि नहीं नहीं हम सिखा देंगे? ऐसा होता है कि एक मूल स्वभाव था कि कुछ नया करना है। वन विभाग की लंबी नौकरी से पहले मैं पढ़ाया करता था, तो उसको छोड़ के वन विभाग की नौकरी की। मैं बीएससी में मैथ स्टूडेंट था, और मास्टर्स मैंने इकोनॉमिक्स से किया। तो ये चेंजेस लाइफ में मैं करता रहा, और ये ऊपर वाले का या तो डायरेक्शन रहा कि उसी आधार पे हमारा जीवन चलता रहा। और जब ये ब्रांड बनाने की बात आई तो कई सारे इफ एंड बट्स थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सोचने में अगर बैठ जाएंगे तो चल नहीं पाएंगे तो रास्ता बनेगा नहीं। रास्ता बनेगा तब चलेंगे, इसके इंतज़ार में लोग बैठे रह जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको चल पड़ते हैं। और मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न बिजनेस के बारे में, न सैलून के बारे में। लेकिन लर्निंग स्किल हमारे अंदर थी, और जब आप सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर होती है, और ख़ास तौर से जब नई चीज़ होती है तो उसको सीखने की जिज्ञासा और ज़्यादा होती है। तो इसी आधार को मानते हुए मैं इस पर चला। आज 6-7 महीने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रांड जो है नोएडा में एक लीडिंग ब्रांड के रूप में उभर रहा है। इसमें आप सबका सहयोग है, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनका भी सहयोग है, जो हमारे वर्कर्स हैं उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो सीखने का तो ये है कि ये चलता रहेगा, और ये नहीं कह सकते कि मैं मास्टर हूँ इस क्षेत्र का, लेकिन मैं अब पहले से बेहतर महसूस करता हूँ। और एक तरह से ये मानिए कि इसमें एक नया आनंद है, एक नया उत्साह है, एक नया जोश है कि इसको करना है। अपने ऊपर ये जिम्मेदारी उठाई गई है। इस कंपनी के सीईओ के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि ब्रांड को जितना आगे प्रमोट किया जा सके उतना किया जाए, और इसी दिशा में आप लोगों का भी सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से ये और आगे बढ़ेगा, मेरा समझना है। प्रशासनिक अनुभव यहाँ काम आ रहा है?
देखिए, प्रशासनिक अनुभव और प्रशासन और मैनेजरी दो अलग चीज़ें होती हैं। सरकारी तंत्र एडमिनिस्ट्रेशन से चलता है, प्राइवेट तंत्र जो है वो मैनेजरियल स्किल से चलता है, मैनेजमेंट से चलता है। एक अधिकारी जब अपने सबऑर्डिनेट को शासन में कोई आदेश देता है तो वो अधिकारिता के साथ आदेश देता है उसका कंप्लाइंस कराने के लिए। और जब कोई मैनेजर किसी अपने सबऑर्डिनेट को कोई टास्क देता है तो वो उसकी जिम्मेदारी का एहसास करा के देता है। तो ये मूलभूत अंतर है, मतलब प्रशासन और इसको भी सीखने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पीछे चलते हैं, कैसे आपने शुरुआत की, कहाँ के रहने वाले थे और फिर प्रशासनिक कार्यभार कैसे संभाला आपने, सरकारी नौकरी की तरफ कैसे बढ़े? मैं मूलतः लखीमपुर खीरी का एक गांव है, लखीमपुर खीरी में श्रीनगर, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। हमारे पिता एक स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी थे, तो हम लोग वहीं से उनके साथ ट्रांसफ़र होते रहे। वो मुझसे पहले भी कई जगह पर ट्रांसफ़र हुए, लेकिन मेरे सामने गोरखपुर से मेरी शुरुआत हुई शिक्षा की। गोरखपुर रहा, उसके बाद झांसी रहे, उसके बाद पीलीभीत रहे, फिर मैनपुरी रहे, फिर बादल का हमीरपुर से रिटायरमेंट हुआ। तो हमारी शिक्षा कई जनपदों में हुई। शिक्षा पूर्ण करने के बाद मैं अनऑफिशियली डिग्री कॉलेज में मैनपुरी में पढ़ाने लगा। साइमल्टेनियसली मैं फिजिक्स का स्टूडेंट था, तो मैं फिजिक्स की कोचिंग भी पढ़ाता था। मीनवाइल मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ, तो चूँकि हम लोग लखीमपुर खीरी से हैं, वहाँ वन क्षेत्र काफ़ी है, तो वहाँ वन की सर्विसों के लिए रुझान लोगों का अच्छा है। तो घर का भी दबाव था कि वन विभाग की सर्विस ज्वाइन की जाए। उस समय निर्णय लेना था कि क्या आगे किया जाए, लेकिन विधि का जैसा विधान था कि मैं वन विभाग की नौकरी में आ गया। इसमें भी काफ़ी लंबी यात्रा रही, 37 वर्ष मैंने लगभग 37.5 वर्ष कार्य किया। अब हाल ही में आप रिटायर हुए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद जीवन में कोई बदलाव आया? हाँ, निश्चित रूप से रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा चेंज है लाइफ का, या यूँ कहें कि एक पुनर्जन्म सा होता है, क्योंकि आपका वो सिस्टम, वो सारी व्यवस्थाएं जिसमें आप कार्य करते हैं वो छूट जाती हैं। जब आपका विदाई समारोह होता है, तो जब माला वाला डाली जाती है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ से आपका विदा हो गया। तो कई लोग घरों पर बैठ जाते हैं, अधिकांशतः लोग घर पर ही रहते हैं। कुछ लोग कुछ कार्य करते हैं, कुछ लोग अपना कुछ पठन पाठन का कार्य करते हैं, कुछ लोग व्यवसाय में भी गए हैं, और मैंने व्यवसाय का रास्ता चुना। देखते हैं इसमें कितनी सफलता कब तक मिलती है, प्रयास और मेहनत जारी है। भविष्य को लेके क्या योजना है? देखिए, सैलून इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पहले अध्ययन किया, कुछ हम लोगों ने पार्टनरशिप में सैलून्स खोले, कुछ फ्रेंचाइजी किया। पहले हम लोग फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे थे, फिर धीरे धीरे करके हम लोग जब इस बिज़नेस के बारे में जानकारी हो गई, सारी व्यवस्थाओं की जानकारी हो गई, तो फिर अब हम लोगों ने फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया है। हमारे पास वर्तमान में आगरा से, कानपुर से, लखनऊ से, रुद्रपुर से, ग्रेटर नोएडा से, दिल्ली से कुछ क्वेरीज आती हैं फ्रेंचाइजी की, इवन बेंगलोर से भी आई हैं। उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारे ब्रांड के जो पार्टनर हैं कविश, वो ऑपरेशन का काम देखते हैं, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि फ्यूचर में हम इसको कैसे एक्सपेंस करने वाले हैं। हमारे साथी हैं, आप बात करना चाहेंगे? जी, अभी मैं उनसे बात करता हूँ। मुझे ये बताइए कि जब प्रशासनिक अधिकारी आप रहे और अब आप अपना बिजनेस चला रहे, कोई नया आदमी जब इस तरह की शुरुआत करता है, अचानक से सरकारी नौकरी अच्छी खासी थी, रिटायरमेंट हुआ, फिर शिफ्ट हुआ, तो किस तरह की कठिनाइयाँ सामने आती हैं? देखिए, बहुत सारी कठिनाई तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो एक तो माइंडसेट का बहुत बड़ा शिफ्ट होता है कि आप जब प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं,
और उसके बाद जो है आपको इस तरह से बिजनेस में आते हैं तो काफ़ी बड़ा चेंज है ये। तो कठिनाई तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आए और बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आई या आती हैं। शुरुआती दौर में कोई भी कार्य आपकी परीक्षा लेता है, भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं आ रही हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी तक पास हो रहे हैं। देखते हैं आगे कैसा रहता है। नौकरी के दिनों को मिस कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो एक पीरियड था, वो निकल गया। मेरा निजी स्वभाव है, आप लोग पहले भी मिलते रहे हैं, कि मैं बहुत पीछे का और बहुत आगे का नहीं सोचता हूँ। आज वर्तमान में मैं जिस स्थिति में हूँ उसमें संतुष्ट हूँ। जब वन विभाग का अधिकारी था पूरे मनोयोग से मैं वन विभाग के कार्यों को करता था। आज मैं एज ए CEO मिलानो 7 पूरे मनोयोग से इसका कार्य करता हूँ। तो ये थे प्रमोद कुमार, प्रशासनिक अधिकारी रहे, अब अपना ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं। हमारी कामना है कि भविष्य में ऐसे ही सफलता पाते रहें। नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट मिरर।